नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। धम्मपद बालवग्गो गाथा 60 से 75। दीघा जागरतो रति दीघं सन्तस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं। अर्थात जागने वाले को रात लंबी होती है, थके हुए के लिए योजन अर्थात यात्रा लंबी होती है, सद्धर्म को न जानने वाले मूढ़ों के लिए संसार चक्र लंबा होता है। चरैचे नाधिगच्छेय सेयं सदी समत्तनो एकचर्यं दळहं कैरा नथि बाले सहायता। अर्थात विचरण करते समय यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति ना मिले तो दृढ़ता के साथ अकेला विचरना पसंद करे। मूर्ख व्यक्ति से मित्रता अच्छी नहीं है। पुत्तामथि धनमथि इति बालो विहग्यति अत्ता हि अतनो नथि कुतो पुत्ता कुतो धनम। अर्थात पुत्र मेरा है, धन मेरा है, इसी प्रकार सोच सोचकर मूर्ख व्यक्ति परेशान होता है। जब मनुष्य अपने आप नहीं है तो कैसा पुत्र और कहाँ का धन। यो बालो मय्यति बाल्यं पंडितो वापि तेन सो बालोच पंडितमानी सवे बालोऽतीवोच्यते। अर्थात जो मूर्ख अपनी मूर्खता को समझता है इस कारण वह पंडित है, जो मूर्ख होकर भी अपने को पंडित समझता है वही यथार्थ में मूर्ख है। याव जीवं पीछे बालो पंडितं पैरुपासति न सो धम्मं विजानाति दब्बी सुपरसं यथा। अर्थात यदि मूर्ख जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता है जैसे कि कलछी दाल के रस को। मुहूर्तपमीचे विज्ञ पंडितं पैरुपासति क्षिपं धम्मं विजानाति जिल्ला सुपरसं यथा। अर्थात यदि विज्ञ पुरुष एक मुहूर्त भी पंडित की सेवा में रहता है तो वह शीघ्र ही धर्म को जान लेता है, जैसे कि जीवा चखते ही दाल के रस को पहचान जाती है। चरन्ति बाला दुम्मेधा अमितेनेव अत्तना करोन्ता
पापकं कर्मं ये होति कटुकफलम्। अर्थात दुर्बुद्धि मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते हुए विचरण करता है, जिसका फल कड़वा ही आता है। न तं कर्मं कतं साधु यं कृत्वा अनुतपति यस्य असुमुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। अर्थात वह काम करना ठीक नहीं है जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुमुख रोते हुए भुगतना पड़े। तैच कर्मं कतं साधु यं कृत्वा नानुतपति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। अर्थात वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्न होकर प्रसन्न चित्त से भोग ना मिले। मधुवा मय्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुखं निगच्छति। अर्थात जब तक पाप का विपाक नहीं मिलता है तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब उसका पाप कर्म का फल मिलता है तब मूर्ख दुख को प्राप्त होता है। मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुज्येथ भोजनं नसो संखाधम्मानं कलम् अगति सोलसिम्। अर्थात यदि मूर्ख महीने महीने भर कुश की नोक से भोजन करे तो भी वह धर्म के जानकारों के 16वें भाग के बराबर नहीं हो सकता है। नहि पापं कतं कर्मं सज्जु क्षीरवमुच्यति दहन्तं बालमन्वेति भस्मच्छन्नो वपावको। अर्थात जैसे ताजा दूध शीघ्र ही नहीं जम पाता है, वैसे ही किया गया पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं देता है। वह राख से ढकी हुई आग की भांति जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता रहता है। यावदेव अनथाय यतं बालस्यायति हन्ति बालस सुकंसं मुद्दमस विपातयम्। अर्थात मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वह मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है और उसकी प्रज्ञा को नीचे गिरा देता है। असतं भावन मिच्छेय पुरेखार च भिक्षुषु
आवासेषु च ईश्वर्यं पूजा परकुलेषु च। ममेव कत्तं मयन्तु गिः पब्बजिता उभो ममेवातीव सा अस्सो किच्चा कीच्चेषु कीस्मचि इति बालस्य संकप्पो इच्छा मानोच्चवटति। अर्थात भिक्षुओं के बीच में अगुवा होना, मठों का अधिपति बनना, गृहस्थ परिवारों में पूजित होना, गृही और प्रवर्जित दोनों मेरा ही कहना माने, सभी प्रकार के काम में वे मेरे ही अधीन रहे, ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है, जिससे उसके इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। अय्या ही लाभ पनीसा अय्या निब्बान गामिनी एवमेतम् अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्य सावको सक्कारं नाभिनन्देय विवेकमन्नो ब्रूहये। अर्थात लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण को ले जाने वाला रास्ता दूसरा। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार का अभिनंदन ना करे और विवेक अपने एकांतवास को बढ़ाए रखे। साधु साधु साधु।